तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो है ना अगला मंथ फरवरी से 4 फरवरी से आपको एसएससी जीडी का एग्जाम होने जा रहा है। और मैं इसी के साथ क्या है कि जो है ना इस एग्जाम के लिए मैं आपको जो है ना जो प्रीवियस ईयर 2023-24 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको सेट बाय सेट जो है ना आप लोगों को कराऊंगा। और जो है ये जो है सेशन आप लोगों के सामने जो मैं लेके आया हूँ, यह जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। आज जो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट आपको 2 है, जो आपको जो है ना 2023 का सेट है। ये किस दिन का एग्जाम वाला सेट है? तो 13/2/2023 को एग्जाम हुआ था। इस डे में जो एग्जाम हुआ था ना, इस डे वाला हम सेट आप लोगों को इस सेशन के अंतर्गत कराएंगे, ठीक है? तो और आप लोगों को सामने ये थंबनेल दिख रहा है कि सबसे पहले देखिएगा आपको ये जो मेरा जो ये सेशन लाने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को मैथ्स में जो है लिखे या 20/20 की टारगेट, तो ये 100% आप लोगों को जो है ना मैं सारा कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना मैथ्स में 100% क्वेश्चन सही हो, यानी 20/20 आप स्कोर कर पाए। मैं सारा कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा इस जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जितना भी सेट बताऊंगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है चैप्टर वाइज बताने का। इसलिए मैं क्या करूंगा कि सेट बाय सेट बताऊंगा और उसमें जितना भी अप्रोच होगा उस सारा कंडीशन में बताते चलूंगा। इसलिए आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन हुई, ठीक है? तो चलिए मैं इन सभी सवालों पे बात करता हूं। जो भी इसमें आपको जो है ना 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन हुई, ठीक है? तो चलिए चलते हैं इन सभी सवालों के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, तो आप लोगों के सामने देखिएगा। सवाल है यहाँ क्या है कि जो इसलिए मैं लिया हूं आपको जो है ना जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो है ना ऑनलाइन एग्जाम होता है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख रहे हैं आपको आंसर भी दिया है, ठीक है ना? हम सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका आंसर ये हुआ, ठीक है? तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या है कि देखिएगा क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक भूखंड को इतना में बेचने पर 8% की हानि हुई, ठीक है? मतलब ये 5,45,000 में बेचता है तो 8% की हानि हुई। 12% जो है ना का अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अगर 5,45,000 में एक भूखंड यानी जमीन को बेचता है तो 8% की हानि होती है, ठीक है? तो कहता है वह 12% की प्रॉफिट पर बेचने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, 8% की हानि, मतलब उसका क्रेमूल कितना था? 100%, यानी सीपी जो मान लेंगे ना, सीपी जो था ना कितना था? 100, सीपी 100 था, ठीक है? अब ये बेचता कितना पे है? 8% की हानि पे। तो एसपी कितना होगा? तो एसपी जो होगा ना, एसपी आपको जो होगा 100 माइनस 8, क्योंकि 8% हानि पे बेचता है तो 100 का 8% 8 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा आपको? 92% पे बेच दिया, ठीक है भाई? 92% पे बेच दिया। अब कहता है ये 92% का ही वैल्यू ये है, तो आपसे पूछ रहा है कि 12% अर्जित करने के लिए कितना पर बेचेगा? तो नया एसपी जो होगा, ये जो आपको 92% का ही वैल्यू दिया 5,45,000, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये 92% का ही वैल्यू कितना है? 5,45,000 जो वैल्यू दिया है, 5,45,000 रुपया, ये 92% का ही वैल्यू है। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? 12% लाभ पे। तो भाई 12% लाभ पे तो कितना होगा? तो 12% लाभ पर जो प्रॉफिट पर जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी जो होगा, कितना हो जाएगा? तो 5,45,000 अब बट्टा में ये कितना परसेंट का है? 92% का है, तो 1% का निकालेंगे तो बट्टा में 92, अब गुना कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि सॉरी 100 नहीं, 112%, क्योंकि 12% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा यहाँ? 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112। अब इसको काटेंगे तो देखिए किस तरह से काटते हैं। देखिएगा इसको काटने पे सबसे पहले काटेंगे 4 से काटेंगे, तो इधर जो है ना 4 दूना 8, और फिर कितना? 3 8 4 8 32, 28 से कटेगा। इधर काटेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, और फिर कितना? 1 4 3 12 23 होगा, ठीक है?
23 होगा, इधर फिर काटेंगे 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46, इधर कितना हो गया 9 5, नहीं कटेगा, ठीक है ना, 23 दूना 46 नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे ना तो देखिएगा 23 दूना 46 हो रहा है, 2 पॉइंट के कुछ समथिंग आ रहा है, तो 28 दूना 56, ये ऑप्शन तो पहले नहीं होगा, 66 के आसपास है ना, यानी आप इसको गुना कीजिएगा ना, काटिएगा तो 23 दूना 46, मतलब जो है ना, मतलब 20 से ऊपर होगा, 30 से क्या होगा नीचे, ऐसे कटेगा, ठीक है ना। 2 से गुना करेंगे तो 28 दूना 56, 56 के तो आसपास होगा नहीं, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो है ना, इसका सटीक आंसर के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसको गुना भाग करना पड़ेगा। अगर काटेंगे ना तो देखिएगा कितना आएगा, तो इसको काटेंगे तो 23 दूना कितना हो गया 46, फिर कितना हो गया 9 5, 23 दूना 9 5 हो गया, और 9 5 हो गया तो 23 चौका कितना हो जाएगा 92, 23 चौका कितना 92 हासिल, फिर कितना बच गया 92, 3 जीरो, 3 जीरो तो 23 का 23 होगा, ठीक है, 23 का 23 होगा, फिर हो गया कितना 7 जीरो, तो 23 दिया 69, और फिर 1 जीरो, हाँ 1 जीरो होगा, 23 दिया 69, 7 जीरो था तो 1 जीरो हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा, दशमलव समथिंग आएगा, फिर 1 जीरो तो 23 चौका 92, इतना होगा, ठीक है, यानी इतना से कट गया। अब इसको गुना करेंगे, मतलब कितना से 28 से, तो 24 कितना है 24 पॉइंट, सॉरी 24 13 पॉइंट कितना है 4, अगुने 28 से गुना करेंगे, 28 से गुना करेंगे ना तो आपको जो है ना, गुना कीजिएगा, 1 अंक लिए 2 अंक लेंगे तो जो है ना आ जाएगा, पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 2 आ रहा है। इधर जो है ना, इसको गुना कीजिएगा, लंबा हो जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा ना यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं गुना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इस तरह का सवाल आएगा ना तो पहले इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको जो है ना क्या होगा कि टाइम भी ज्यादा ले लेगा, और जो है ना इसके चक्कर में अगला क्वेश्चन के बारे में भी अच्छा से नहीं सोच पाइएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो थोड़ा इसको पहले स्किप करके चलना है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, इस तरह का गुना भाग जो है ना आप एग्जाम में करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या होता है। आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या r वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो r और h का अनुपात क्या है। मतलब क्या कहता है कि एक धात्विक अर्धगोला है, उसको पिघला करके एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, और शंकु का जो आधार की त्रिज्या है ना, जो अर्धगोला की जो त्रिज्या है वही शंकु का भी है, और ऊंचाई h है, तो r और h का ऊंचाई क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो भाई अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या मान लेते r, त्रिज्या क्या मान लिए r मान लिए, त्रिज्या क्या है r है, त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या जो है ना आपको r है, ठीक है। अब भाई त्रिज्या r है और ऊंचाई जो है ना इसका क्या है h है, ठीक। अब देखिएगा अर्धगोला का आयतन क्या होता है, क्यों कभी भी किसी चीज को पिघलाते हैं तो उसको आयतन को पिघलाते हैं, तो आयतन क्या होता है अर्धगोला का, तो 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब उधर शंकु का आयतन, इसे पिघला करके क्या बनाया जाता है शंकु, और शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई, इसका भी त्रिज्या क्या है तो इसी के त्रिज्या के बराबर है, तो r² इंटू क्या हो जाएगा h, क्योंकि ऊंचाई को h माना है। अब इसको कैलकुलेशन काटिए तो क्या होगा, 3 से 3 कट गया, इधर पाई से पाई कट गया, ठीक है, r² से r क्यूब कट गया, ठीक है। तो अब देखिएगा इधर क्या क्या बचा, एक r बचा है, मतलब इधर 2r बचा, बराबर इधर क्या बचा तो केवल h बचा, ठीक है। हमसे किसका अनुपात पूछ रहा है, r और h का अनुपात, तो r इधर h आ गया तो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा, यानी r रेशियो का कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन कौन सा है 1/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आई होप आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है, या अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कहता क्या है
कि एक पुस्तक है जिसका अंकित मूल्य 600 है, ठीक है, और वह 20% छूट देने के बावजूद भी दुकानदार को 48% का लाभ होता है, सॉरी 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए आपको लाभ रुपया तो दिया है, परसेंटेज लाभ बराबर आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज लाभ बराबर आप लोग सॉरी देखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लाभ बराबर जानते हैं, प्रॉफिट बट्टा क्या होता है सीपी, और गुना क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, यही होता है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको तो प्रॉफिट मालूम है लेकिन सीपी कॉस्ट प्राइस तो नहीं मालूम है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना है 20% का, तो लिखिएगा डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट जो है 20%, डिस्काउंट 20% मतलब कितना हो गया, तो डिस्काउंट मतलब माइनस, ठीक है ना, छूट कर रहा है। अब 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 होगा, कितना होगा 1/5, ठीक है 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो ये डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे, तो देखिएगा डिस्काउंट 1/5 हुआ तो ये आपको एमपी होगा, ये आपको एमपी होगा, ये आपको डिस्काउंट होगा। तो इसलिए आपको एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा आपको कितना, 5 में से 1 गया तो 4 होगा। और ये अंकित मूल्य कितना है आपको, सॉरी यानी ये जो है ना एमपी आपको जो है ना 5 होगा, डिस्काउंट कितना है 1, तो एसपी कितना है 4 है। तो एसपी हमको नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको जो है ना सीपी निकालना है, क्या निकालना है सीपी। तो आप देखिए ये जो अंकित मूल्य दिया कितना दिया 600 दिया है, कितना दिया है 600, तो अंकित मूल्य 600 दिया है तो 5 का वैल्यू दिया है 600, हाँ मार्क प्राइस इसी का वैल्यू दिया है आपको कितना 600 दिया है, ठीक है 600 दिया है, तो आप एसपी निकाल लीजिए। तो एसपी कितना होगा, तो एसपी हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, 4 का वैल्यू निकालिएगा तो 600 बट्टा में कितना, ये 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू 600 बट्टा 5, और गुने क्या कीजिए 4। अब इसको काटिएगा ना तो कितना से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से तो 12 पंचे 60 यानी 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। गुना करेंगे तो आपको जो हो जाएगा ये 12 चौक 48 मतलब कितना, 12 चौक 48 480 रुपया, 480 रुपया क्या हो गया एसपी हो गया, यानी 480 रुपया बेच रहा है तो 48 रुपया का प्रॉफिट भी है, 48 रुपया का क्या है प्रॉफिट भी है। भाई 48 रुपया का प्रॉफिट है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल तो है, 48 इसमें से घट जाएगा वो सीपी होगा, सीपी कितना होगा, आप सीपी निकालिएगा ना तो सीपी जो होगा कितना हो जाएगा 480 माइनस का 48, 48 घटेगा तो 40 है मतलब 432 रुपया होगा, सीपी कितना होगा 432, तब ना 432 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब सीपी 432 मालूम हो गया ना, अब 432 सीपी मालूम हुआ। भाई अब पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो 432 रुपया पे 48 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखिएगा क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना 432 बट्टा में कितना करेंगे, कितना है सॉरी 432 नहीं कितना का आ रहा है 48 का प्रॉफिट आ रहा है कितना पे, तो 432 पे, अगुना क्या करेंगे 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो देखिएगा कटेगा कितना से 4 से काट देते हैं, ठीक है 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 0 4 8 32, ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो 12, फिर है 12 नमा 108, 9 से कट गया, 9 से काटेंगे तो यानी 11.11 आएगा, यानी 11 नमा 99 ना, यानी 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 11, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन है ना, 11.11%, ठीक है। देखिएगा 20% डिस्काउंट था, उससे क्या आ गया 1/5, यानी नीचे जो डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, तो ये 5 का वैल्यू 600 दिया है, एमपी दिया है, इससे हमको क्या मिला 5 पे 1 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी एसपी 4 होगा, यानी एसपी निकला 480, और 480 में क्या 48 रुपया प्रॉफिट भी जुटा है, 48 घटा दिए तो 432 सीपी हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकाले तो 11.11% हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना और इतना है तो हानि प्रतिशत क्या है।
भाई क्रेमूल है 1850, विक्रेमूल है 1480, हानि तो होगा ही। तो देखिएगा क्रेमूल इतना, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है क्रेमूल, क्रेमूल कितना दिया है 1850। हाँ, और उसके बाद विक्रेमूल कितना दिया है, तो विक्रेमूल दिया 1480, 1480। तो आप देखिएगा 1850 का चीज 1480 में बेच रहा, तो लॉस कितना होगा, तो लॉस जो होगा ना ओवरऑल लॉस होगा, तो लॉस जो होगा लॉस देखिएगा लॉस कितना होगा, लॉस जो होगा इसमें से घटा दीजिए, 80 में से तो 0, 15 में 60 गया तो 7, ठीक है। उसके बाद बच गया कितना, 7 में से 4 गया तो 3, 370 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 370 रुपया का लॉस। कितना में, 1850 में। तो भाई परसेंटेज लॉस निकालेंगे, तो परसेंटेज लॉस बराबर 370, अब बट्टा में कितना 1850, अगुना कितना कर देंगे 100। अब इसको कैलकुलेशन करने पे एक जीरो से एक जीरो कटा, इधर काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 तिया 15, 3 और 5 सत्ते 35, फिर 5 से काटे इधर 37, तो 10 मरतबे कटी है, यानी 10 दूना कितना, यानी आपको जो लॉस जो होगा कितना होगा 20% का। कितना परसेंट का, 20% का लॉस होगा। कितना परसेंट होगा, क्योंकि 10 दूना 20, 20% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि ए सम ऑफ, देखिएगा ये इंग्लिश में टाइपिंग हुआ है, ए सम ऑफ रेट 6000 वाज डिपॉजिटेड फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड, हाँ एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। यानी क्या कह रहा है, आपको इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझा देता हूं सवाल को, कि एक जो है ना रेट है जो 6000 को डिपॉजिट किया जाता है आपको 3 साल के लिए, जो 5% की पर एनम रेट से जो है ना आपको इंटरेस्ट चलता है, वो भी कैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, वो एनुअली, इंटरेस्ट रेट जो है एनुअली है। तो कहता तीसरा साल का ब्याज क्या होगा, ये नहीं कह रहा कि 3 साल में बाद ब्याज क्या होगा, 3 साल के लिए ब्याज नहीं पूछ रहा है, 3rd ईयर में ब्याज क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, अगर प्रिंसिपल मतलब जो है ना जो अमाउंट लगाता है, प्रिंसिपल रेट और जो है ना टाइम मालूम रहता है ना, तो उसको रेशियो प्रोसेस से भी बनाते हैं। एक में क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए तो वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई बराबर पी गुने आर गुना टी बट्टा क्या लगा देंगे 100, ठीक है। अभी देखिएगा 2 वर्ष के लिए जो होता है, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए क्या होता है, 2:1 होता है। 3 ईयर के लिए क्या होता है, 3:3:1 होता है। यही 4 ईयर के लिए क्या होता है आपको, 4:6:4:1 होता है। मतलब 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट जो होता है 2:1 होता है, 3 वर्ष के लिए होता है 3:1 होता है, 4 ईयर के लिए होता है 4:6:4:1 होता है। तो हमको तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपको 6000, प्रिंसिपल कितना है तो 6000 है, ठीक है। उसके बाद रेट कितना है, तो रेट है आपको 5%। हाँ, टाइम कितना है, तो टाइम है आपको 3 ईयर, मतलब 3 वर्ष का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए पहला साल कितना होगा, मतलब 6000 का 5% निकालिए, तो 6000 का जो है ना 5% निकालेंगे तो 5/100 करेंगे, तो आप देखिएगा कितना होगा, 00 से इधर 00 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, तो 300 होगा। यानी पहला साल 300 होगा, फिर पहला साल 300 होगा, तो देखिएगा दूसरा साल पर 300 का अलग ब्याज जुट जाएगा, तो दूसरा साल 300 का फिर 5% निकालिए, फिर क्या कीजिएगा, तो 300 का जो है ना 5% निकालिए, तो 300 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 101010, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी दूसरा साल 15 रुपया ब्याज में ज्यादा बढ़ेगा, तीसरा साल में कितना बढ़ेगा, तो आप देखिए 315 का 5% निकालिए, क्योंकि पहला साल जो मूलधन था वही पे ब्याज चला, तो 300 का ब्याज फिर 15 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ेगा क्या दूसरा साल में, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फिर 15 का 5% निकालिए, 15 का जहन 5% निकालिएगा ना, तो 15 गुना 5 बट्टा कितना करेंगे 100, तब इधर से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 बट्टा
100 होगा, यानी जो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा 75। अब देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि तीसरा ईयर का ब्याज क्या होगा, तो 3-3 तो प्रत्येक ईयर में ब्याज चलेगा ही, तो 3 से ये हुआ। अब देखिए दूसरा ईयर में ये जो 15 रुपये ये भी जुटेगा, तो 3 से 15 हो गया, और तीसरा ईयर में एक्स्ट्रा 0.75 15 रुपया का ब्याज जुट जाएगा, तो 315 ये तीनों को जोड़ देंगे तो 300 प्लस 15 प्लस 0.75, तो 315 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। हाँ नहीं, ये 15 अगला 2 साल के लिए जो है ना, देखिएगा ये क्या होगा कि ये जो है ना आपको 1 से गुना होगा, ये दोनों साल चलेगा 300 पर, ये 2 से गुना होगा, एक ही ईयर के लिए रहेगा तो 1 से गुना होगा, समझ गए। तो देखिए 300 15 जो है दूसरा साल और तीसरा साल 100 भी चलेगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 330 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, है ना 330.75, यानी टोटल जो ब्याज होगा 330 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, यानी तीसरे महीना का ब्याज। ठीक है, अगर पूछ लेता कि दूसरा साल में कितना ब्याज होता, तो भाई ये 300 होता अब प्लस ये क्या होता 15 जुटता केवल, तो 315 रुपया ही ब्याज होता। दूसरा साल में कितना होता 315 रुपया होता। अगर पूछता पहला साल में कितना ब्याज होता तो केवल 300 रुपया होता, समझ गए। तो इस तरह से जो है ना आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, तो 330.75 होगा। भाई ये जो सेट है ना आपको जो है ना बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये सेट को लेके आया हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस सेट को पूरा कीजिए, ताकि जो है ना लग रहा है कि सवाल आसान आसान है, लेकिन जो है ना सवाल में कुछ लेवल है, इसलिए आप लोग अच्छा से देखिए, आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। अब पाई का वैल्यू कर रहा है क्या इतना 3.14 यूज करने के लिए। भाई शंकु का आयतन कहता ज्ञात करने के लिए, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको त्रिज्या तो मालूम है, त्रिज्या को ऊंचाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया, तो यहाँ जो जो चीज दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे आर दिया है, आर कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एल दिया है, आपको जो है ना ऊंचाई नहीं दिया, एल दिया है 26 सेंटीमीटर। तो आपको 26 आर दिया, एल दिया, एच नहीं मालूम, तो भाई एच नहीं मालूम, आपको एच नहीं मालूम है, एच वाट है। एच निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है, एच कैसे निकालते हैं √अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। एल स्क्वायर मतलब त्रिज्या के स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच हो जाएगा। एल कितना है तो 26 का स्क्वायर माइनस कितना, ये जो हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, यानी 576। 576 कहने का मतलब कितना 24 सेंटीमीटर, यानी आपको एच निकल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आयतन निकाले, तो आयतन तो निकल जाएगा ऑलरेडी। आयतन बराबर क्या होता है v बराबर 1/3 पाई मतलब जो है ना आर स्क्वायर एच, तो देखिएगा 1/3, हाँ 1/3, ये जो होगा 1/3, पाई का वैल्यू 3.14 कहता है यूज करने के लिए। आर कितना है तो आर है आपको 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 10। एच कितना है तो एच अभी अभी निकला 24, कितना निकला 24, तो यहाँ 24। ठीक है, अब देखिएगा 24 है तो इसको जो है ना क्या कीजिएगा, तो ये 1 0 से 2 दशमलव कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, इधर 8 से कट गया, तो यानी इधर कितना हो जाएगा 314 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई अंक 2, इकाई अंक 2, 2 2 2 2 जो है ना 2 ठो में है, एक ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है, इसलिए अभी काम नहीं बनता है। 8 चौक 32 हासिल कितना हो गया आपको जो है ना 3, 8 3 कितना 11, 8 3 24 1 25 सब 12 होगा, 25 से 12 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x और y के तृतीय समानुपाती
तथा एक्स वाई जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है, तो जेड रेशियो वाई का अनुपात क्या है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, देखिएगा मैं पहले बोल दिया इसमें जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना, सभी क्वेश्चन का लेवल जो है ना, कुछ जो है ना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। एक्स और वाई का तीसरा समानुपाती, एक्स वाई जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है, तो जेड रेशियो वाई का अनुपात क्या होगा। देखिएगा कैसे बनाएंगे। अगर तीसरा समानुपाती, अगर कोई दो संख्या है ए और बी कोई दो संख्या है ना, इसका थर्ड समानुपाती पूछेगा, मतलब थर्ड रेशियो पूछेगा ना, समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा ना, या रेशियो बोलिए है या समानुपाती को प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा ना, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो क्या होता है, अगर दो राशि दिया है ए और बी, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। समझ गए। उसके बाद एक्स वाई जेड का चौथा समानुपाती, तो यहां पहले समझिएगा एक्स वाई का तीसरा समानुपाती, तो क्या होगा आपको, एक्स वाई का तीसरा समानुपाती जो होगा तो वाई स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा कि नहीं होगा, वाई स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्योंकि एक्स वाई का तीसरा समानुपाती बोलता, तो हम क्या लिखे, ए बी का तीसरा समानुपाती कैसे निकालते, बी स्क्वायर बट्टा है, तो यहाँ पे बी क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर बट्टा एक्स। अब कह रहा है एक्स वाई जेड के चौथे समानुपाती, तो चौथा समानुपाती देखिएगा कैसे होगा, एक्स है अनुपात वाई है, समानुपात क्या है, जेड है, और यहाँ पे मालूम करना है। तो इसको मालूम करना है तो अंदर वाले को अंदर वाले से गुना होता है, बाहर वाले को बाहर वाले से। ई निकालेंगे ना तो क्या होगा, वाई जेड बट्टा कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं। चौथा समानुपाती क्या होगा, वाई जेड बट्टा एक्स, तो इसका तो क्या लिखेंगे, वाई जेड बट्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है। और इसी का अनुपात क्या दिया, 7:22 बराबर कितना दिया है, 7:22 दिया है। कितना दिया है आपको, 7:22 दिया है, ठीक है। अब देखिएगा इधर जो मिटा देते हैं, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करने पर आप पाइएगा क्या कि x से x कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा क्योंकि बट्टा में ही। अब देखिए एक y से एक y कट गया, ठीक है। अब देखिएगा इधर y रेशियो z, इधर क्या बचा, y रेशियो z, क्योंकि इधर y बचा एक, इधर क्या बचा, z बचा, तो कितना है, 7:22, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, z रेशियो y, तो z रेशियो y निकालेंगे तो इधर पलट दीजिए, 22 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 रेशियो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या, कि एक चोर, क्या कहता है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 100 मीटर की दूरी पर देखता है। मतलब देखिएगा रास्ता बना देते हैं, एक चोर है, एक पुलिसकर्मी है। यहाँ पे मान लीजिए ये चोर है, यहाँ पे क्या है, चोर है, और यहाँ पे जो है ना ये पुलिस है, यहाँ पे कौन है, यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है ना 100 मीटर है, ठीक। अब कहता है कि पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। जब चोर पुलिस से 100 मीटर आ गया, और जब पुलिस ने देखा, अब पुलिस को चोर को पीछा करने लगा, तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, भाई एक स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पुलिसकर्मी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो कहता है चोर पकड़ने जाने से पहले वह कितनी दूर दौड़ चुकेगा। अगर चोर जो है ना, जब पकड़े जाने से पहले यानी पकड़ने तक कितनी दूरी चोर दूरी तय करेगा, तो देखिएगा सबसे पहले कितने समय में पकड़ेंगे, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, रिलेटिव स्पीड जो होगा आपको, जो एक ही दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 8, मतलब कितना, 2 किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति आवर से जाएगा। आप डिस्टेंस से मीटर में, डिस्टेंस मीटर में है तो इसको क्या चीज में बदल देंगे,
हम डिस्टेंस मीटर में है तो इसको भी किलोमीटर सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालेंगे ना, तो 100 मीटर है, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर होगा क्या, स्पीड बट्टा क्या, चाल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा स्पीड हो जाएगा, तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, और 2 है तो क्या किलोमीटर आवर है, तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो देखिएगा, काटिएगा तो 5 दूना 10 यानी 0 कट गया, यानी ये जो है ना आपको कितना हो जाएगा, 18 ऊपर गया, तो यानी ये होगा 180 सेकंड। कितना होगा, 18 दाही के 180 सेकंड में जो है ना आपको चोर को पकड़ लेगा, यानी चोर कितना सेकंड में पकड़ा जाएगा, 180 सेकंड में, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, जब चोर 180 सेकंड में पकड़ा जाएगा तो चोर कितना दूरी तय करेगा, तो चोर 8 के स्पीड से चलता है, अगर पुलिस कितना स्पीड चलता तो कितना दूरी तय करता, तो इस चाल पर निकलता। तो डिस्टेंस कितना, ये चोर कितना डिस्टेंस गया, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए तो क्या होता है, चाल गुना समय, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो देखिए इसका स्पीड कितना है 8, हाँ, अगुने कितना करेंगे 5 बट्टा 18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में, 180 सेकंड है तो 180, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपको मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 18 दाही के 180, 10 से कट गया, 8 पंचे 40 यानी 400 मीटर का क्या करेगा, ये दूरी तय कर देगा चोर। कितना मीटर का, 400 मीटर का। कितना मीटर का दूरी तय करेगा, 400 मीटर का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 9 है। अब कहता है कि एक, फिर क्या है कि एक कुर्सी स्टोर मूल्य में 2000 रुपया है, मतलब एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपया है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, तो कुर्सी के लिए छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहां से सक्सेसिव लगा दीजिए। पहला डिस्काउंट कितना है, D1 जो है ना आपको 10% है, ठीक है। अब D2 कितना है, D2 डिस्काउंट दूसरा 15% है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा x प्लस एक्स वाई बट्टा क्या बताए हैं 100, इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। अगर जो है ना एक्स वाई डिस्काउंट के लिए दोनों माइनस में होगा, ठीक है ना, तो इस सक्सेसिव का लिए फार्मूला 2 अगर कोई परसेंटेज में दिया, उसका सक्सेसिव निकालने के लिए x प्लस एक्स वाई बट्टा 100 होता है, यहाँ दोनों माइनस में। तो कैसे बनाएंगे, तो माइनस का 10, फिर क्या माइनस का 15, देखिएगा माइनस का 10, फिर माइनस का 15, फिर माइनस माइनस को गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा, 10 गुना 15 बट्टा कितना 100, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25, हाँ, अब प्लस 15 दाही के 150 मतलब कितना हो गया आपको 1.05, 150 मतलब नहीं 1.50 होगा, कितना होगा 1.50 होगा, तो कितना 1.5 घट जाएगा तो 23.5, यानी 23.5% की डिस्काउंट होगा, 23.50, यानी डिस्काउंट कितना हो गया 23.50, यानी 23.50 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी इसका कोई यूज ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहता है मोही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए वो क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकती है। मोही कार्य को प्रारंभ करते हुए क्रम में एकांतरित दिनों में कार्य करती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी क्या कह रहा है कि मोहित और सुनीति अलग अलग काम करता है, तो मोहित अकेले 12 दिन में करती है, सुनीति 15 दिन में करती है, ठीक है। तो पहले इतना पे बात करते हैं, ठीक है। तो एक मोही है, एक क्या है सुनीति है, एक मोही है एक सुनीति है, ठीक। मोही कितने दिनों में करती है, तो जो है ना 12 दिन में, ये 12 दिन में करती है। सुनीति कितने दिनों में करती है, तो ये आपको 15 दिनों में करती है, ठीक है। अब कहता है पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो
एलसीएम लेंगे 15 12 का तो कितना होगा, तो 60 होगा। यानी ये जो 60 हुआ ना आपको, ये 60 जो हुआ ये आपको टोटल काम होगा। ये क्या होगा, टोटल काम। टी डब्ल्यू मतलब क्या, टोटल काम हो गया। ठीक है, अब ये 60 काम टोटल काम करने के लिए 12 दिन में करेगा तो कितना के रेट से करेगा, तो 12 पंचे 60 यानी 5 के रेट से करेगा। ये 15 दिन में करने के लिए इसको 4 के रेट से करना होगा। ठीक ना, तब ये काम करेगा। यानी ये जो है ना, मोही एक दिन में 5 काम करता तो सुनीति एक दिन में 4 काम करता। ठीक है, अब कहता है क्या, देखिएगा, मोही कार्य प्रारंभ करती है। कार्य कौन प्रारंभ करती है, मोही। ठीक, और वे क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती है। यानी पहले दिन मोहित की तो दूसरा दिन मोहित नहीं करती है, दूसरा दिन कौन करती है, सुनीति करती है, फिर तीसरा दिन मोही करती है, चौथा दिन सुनीति करती है। इस तरह से मतलब एक टाइप में 2 का पेयर बनता है। तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो 2 दिन का जो कार्य होगा, 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो 5 चाहे 9 होगा। कितना कार्य होगा, 9 होगा। 2 दिन का कार्य 9 हो रहा है, टोटल कार्य कितना करना है, 60। तो 9 से 6 के 54, कितना से गुना करेंगे, तो आप गुना कीजिए 6 से। इधर 6 से गुना कीजिएगा तो इधर भी 6 से गुना कीजिए। इधर टोटल काम कितना हो गया, 14 यूनिट अभी तक काम हो गया। 14 यूनिट काम हो गया। कितना दिन में हुआ, तो 12 दिन में। 12 दिन में आपको 54 यूनिट काम हो गया। अब 13वां दिन काम कौन करेगा, तो मोही फिर करेगा। कितना काम कर देगा, तो देखिएगा 13वां दिन में जो काम होगा, ये 13वां दिन में काम हो जाएगा 54 अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आपको काम हो गया 59। अब रेस्ट काम कितना बच गया, 1। 13 दिन में 59 काम हो गया। अब 14वां दिन कौन काम करेगा, तो ये करेगा कौन, यानी सुनीति। कितना काम करना है, 1 काम करना है। 1 काम कितने, 4 के रेट से। तो 1 काम को करने में 1/4 होगा। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, 13.1/4 दिन। 13.1/4 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, 13.1/4 दिन। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी इतनी है। यानी बैक्टीरिया की आबादी 8 × 10 के पावर कितना है, 8 है। उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे 12.75, यानी इतना जन्म लेता है और 10.75 1 घंटा में मर जाता है। शुरुआत में इतना आबादी है, पहला घंटा में इतना जन्म लिया तो इतना मर गया। तो कहता 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात कीजिए। यानी 3 घंटा बाद उस कल्चर में कितने जो है ना बैक्टीरिया की आबादी है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाई पहला घंटा में 12.75 जन्म ले लेता है, इतना वृद्धि होता है। घट भी जाता है 10.75, मर भी जाता है। तो ओवरऑल जो ये जो हुआ, इतना बढ़ा इतना घटा, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो ओवरऑल निकालेंगे ना तो 12.75 और 10.75 की कमी, यानी 2% की रेट से पर आवर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी वृद्धि जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना हो रहा है, 2%। क्यों 2%? क्योंकि इतना बढ़ रहा है, मर रहा है, इतना जन्म ले रहा है, इतना मर रहा है, 2% होगा। अब प्रेजेंट में कितना, इतना है, तो 3 घंटे बाद कितना होगा, तो सीधे लिख दीजिए। आप जानते होंगे CI वाला फॉर्मूला। तो क्या A बराबर जो पढ़े होंगे P इंटू क्या 1 + R/100 के पावर क्या होता है, आपको N होता है। ठीक है, तो P कितना है, 8 गुना कितना 10 के पावर 8। ठीक है, 1 + R कितना है, तो 2 कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, के पावर 3। अब इधर करेंगे 8 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 102/100, यानी इधर हो जाएगा आपको 1.02 के पावर 3 होगा। क्यों? क्योंकि 102/100 मतलब 1.02 के पावर 3। अब इसको गुना करना बहुत टफ काम होगा, इसलिए क्या कीजिए, सक्सेसिव लगाइए। तो यहाँ सक्सेसिव लगाइएगा ना, सक्सेसिव क्या, डिजिटल सम लगाइए। 8 है तो इधर 8 है, इधर 8 होगा, 1 अंक जोड़ेंगे तो 1 के पावर 8, तो इधर भी 1 होगा।
गुना 2 1 कितना हो गया 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 2 और 1 को जोड़े 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो देखिएगा, तो इधर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 अठे 72, 72 होगा मतलब 9 होगा, कितना होगा 9। 9 किसका डिजिटल सम है, तो देखिएगा ये 9 कट गया, ठीक है। अब काटेंगे ना 6 6 12, 12 इधर क्या हो गया 4 16, 16 8 20, 20 4 24, 24 8 कितना हो गया, देखिए 6 6 12, 12 4 16, 16 8 24, 4 28, 28 8 कितना हो गया 28 8 36, 36 हो रहा है ना, 36 का मतलब 9, 9 हो गया ना, इसलिए आंसर ये होगा। यहाँ भी डिजिटल सम 9, यहाँ भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की तरफ। 12 क्या कहता है कि एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह का 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र शामिल हो जाने पर उनका औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन कितना है। तो भाई देखिएगा 3.5 केजी की वृद्धि होता है, तो 3.5 वृद्धि होता है, एक गया तो उसी के स्थान पे एक आया, टोटल स्टूडेंट कितना है 18 है, तो आपको वृद्धि जो होता है तो 3.5 की वृद्धि कितना होता है 3.5 केजी की, 3.5 केजी की आपको वृद्धि होता है, ठीक है। एक में वृद्धि होता है, औसत में वृद्धि मतलब एक में वृद्धि हुआ, और टोटल 18 में है, तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा, टोटल जो है ना टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 गुना कितना 3 पॉइंट कितना कर देंगे 5, यानी टोटल इतना केजी वृद्धि होगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, हाँ, फिर 18 3 54, सॉरी 18 3 54, और 54 में 9 जोड़ देंगे तो 54 9 कितना हो जाएगा 63, यानी 63.0 केजी, यानी इतना केजी वृद्धि होगा, ठीक है। अब इतना केजी वृद्धि हुआ मतलब 45 केजी वाले के स्थान पे एक नया आया, तो इतना वृद्धि हुआ तो उसको 45 तो रहना ही चाहिए यानी 63 केजी कितनी वृद्धि हुआ, 45 किलो में ये भी बढ़ जाएगा, तभी तो जाके होगा ना। तो नया जो छात्र आया उसका वजन कितना होगा, तो नया छात्र का जो वजन होगा जो वृद्धि प्लस जो गया है ना उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो नया छात्र का जो वजन होगा ना, वजन ये कितना हो जाएगा आपको 63 प्लस कितना 45 कर दीजिए, तो 63 प्लस 45 केजी करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो आपको 5 3 8 6 4 10 यानी 108 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 108 केजी, ठीक है। 108 केजी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक। तो इसका आंसर होगा 108 केजी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एबीसी एक कार्य को 10 15 और 30 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। उसके बाद ए कितने दिनों काम पूरा कर सकता है, ये तो कहता है तो ए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करता है। अब देखिए 3 गो व्यक्ति है ए और बी और सी, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए है, एक क्या है बी है, एक सी है। एक कार्य को कितने दिनों में करता है भाई, तो 10 दिन में करता है, ठीक है ना। बी कितने दिनों में करता है, तो 15 दिन में करता है। सी कितने में करता है, तो 30 में करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको जो है ना एलसीएम 30 आएगा, ये 30 जो हुआ टोटल वर्क हो गया। अब इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा, तो ये कितना का इफिशियंसी से करेगा, ये 3 का इफिशियंसी से करेगा। कितना के इफिशियंसी से करेगा, तो ये आपको 3 के इफिशियंसी से करेगा, ये 2 के करेगा, 15 दूना 30, और ये 1 के इफिशियंसी से करेगा। अब कहता है कि ये कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ठीक है, ये कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। यदि तीसरा दिन बी और सी दोनों देता है तो 3 दिन का जो है ना एक सीरीज बन रहा है, एक सीरीज कितने दिन का बन रहा है, 3 दिन का। 3 डे में कितना काम होगा, तो ये तो तीनों का तीनों दिन काम करेगा, तो ये 3 दिन, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 3 गुना 3 करेगा, प्लस तीसरा दिन बी भी करेगा तो 2 काम ये भी होगा, एक काम सी भी करेगा, तो 3 3 9 और 2 11 1 12, यानी टोटल कितना काम होगा 12 यूनिट काम होगा। 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा भाई। तो
12 तिया 36, ज्यादा काम हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए। कितना से गुना कीजिए? इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। कितना हो गया? 24 यूनिट काम हो गया। मतलब 6 डे में कितना काम हो रहा है? 24 यूनिट। अब कितना काम बचा है? तो मतलब जो है ना 6 दिन में 24 काम हुआ तो 7वां दिन भी एक काम करेगा, 8वां दिन भी एक काम करेगा, 9वां दिन जाके ये जुटेगा, ठीक है ना, दोनों। तो आप देखिएगा 6 काम करना है तो 2 दिन तक तो आप अकेले एक करेगा, तो 7वां दिन जो है ना आप देखिएगा 7वां दिन में 3 काम करेगा तो 24 3 27, 8वां दिन भी यही करेगा तो 27 3 30, यानी 8 दिन में काम हो जाएगा। 6 दिन ये और 2 दिन में ये 6 काम कर देगा, तो 6 + 2 कितना दिन में? 8 दिन में, ठीक है ना। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक्स, वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो एक्स और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो देखिए 5 वर्ष पहले एक्स वाई जेड, तो देखिएगा कैसे, एक एक्स है, वाई है, एक जेड है, ठीक है। एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। ये 5 वर्ष की आयु का पहले के अनुपात है। तब इसको मान लेते 3x, ये क्या है 5x, हाँ ये कितना है 7x। भाई ये जो है 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में योग है 165, तो सब में 5 5 जुट जाएगा। प्रेजेंट कितना हो जाएगा? प्रेजेंट निकालेंगे तो प्रेजेंट निकालने के लिए सब में 5 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी सभी का सम कितना दिया है आपको? सभी का सम जो है ना 165 है, यानी इस सब के मिलाकर के कितना है आपको जो है ना, इस सब को मिलाकर के जो है ना 165 वर्ष है। सबका सम इसे लिखिएगा, सबका योग जो है ना आपको, सबका योग कितना है? 165 है। कितना है? 165। तो जोड़िएगा तो आपको 5 7 5 12 3 15x, कितना हो जाएगा? 15x। 15x प्लस कितना? 15 बराबर कितना? 165। हाँ, अब ये 15 चला जाएगा उधर, ठीक है। 15 उधर चल जाएगा तो 15 कट जाएगा, यानी 15x बराबर जो हो जाएगा 150, यानी x बराबर आएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। आपसे पूछ रहा है एक्स जेड की वर्तमान आयु का औसत क्या होगा? तो एक्स जेड की वर्तमान आयु, तो देखिएगा एक्स जेड का कितना होगा? एक्स प्लस जेड की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 7 और 3 10, 10 एक्स प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 55 10 जुट जाएगा। तो इसका औसत निकालेंगे 10 दाई के 100 प्लस 10, यानी 110 होगा। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 110/2, यानी 55 साल। कितना साल? 55 ईयर। ऑप्शन कौन है? 55 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। आई होप ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर क्या है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है इसको कमेंट करके आप लोग जरूर हमें बताइए। और क्या है कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाए उसमें मैं आप लोगों को वो सारा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मैं आपको सारा प्रॉब्लम को दूर कर सके, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ना, जो भी प्रॉब्लम हो, आप जो भी विचार रखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ठीक है। और आप लोगों को यह जो है ना, जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अभी 6 क्वेश्चन बचा है, इन सभी 6 क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 240 है, तो दोनों संख्याएं कितना है? तो इजी है, सीधे ये 3 है, 3 से भाग कीजिए, 3 8 24 1 80 होगा। 5 से करेंगे तो कितना, यानी संख्या पूछ रहा है ना, एक फर्स्ट और क्या है सेकंड है। मैंने फर्स्ट मान लीजिए कितना है 3 और सेकंड 3 है, सेकंड कितना है 5। इसका एलसीएम कितना दिया है? ये 3x माने ये 5x है। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 240। एलसीएम 240 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, तो एक संख्या कितना होगा? फर्स्ट बराबर 240 बट्टा क्या कीजिए 3 कीजिए,
3 करेंगे तो आर्थिक 24 80 होगा, ठीक है। 3 करेंगे तो आर्थिक 24 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे भाग कीजिए, जो एलसीएम दिया है उससे 3 से भाग किए, फर्स्ट आ गया। अब सेकंड पूछ रहा है तो सेकंड देखिए, सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 240 बट्टा कितना, सेकंड के लिए 5 है तो 5 से भाग कीजिए, तो 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20 हो गया, 4 0 5 8 40, यानी 80 48 होगा। जो ऑप्शन होगा वही होगा, 80 48 ऑप्शन नंबर कौन है, 3 है, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या कह रहा है, अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। भाई 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ, सड़ा हुआ भाग कितना है, सड़ा हुआ भाग कितना है, 1/8। 1/8 है मतलब क्या, देखिएगा थोड़ा ये टोटल होता है, ये क्या है, टोटल है, ये क्या है, सरल है, ये सड़ा हुआ भाग है। 1/8 सड़ा हुआ भाग है, मतलब 8 में 1 सड़ा हुआ है, तो सही कितना होगा, सही होगा आपको कितना, आपको 7 होगा। 8 में 1 सड़ गया तो 7 सही होगा। तो उस भंडार में अनाज का कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है, कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं, तो 7 है, तो 7 सड़ा हुआ नहीं, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 7/8 गुना 100, यानी टोटल 8 है ना। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, इधर जो होगा आपको कितना हो जाएगा, तो 25 छक्के 1.5 से 175 बट्टा कितना 2, 175/2 हो गया, तो ये आपको होगा 80 दूना 60, 80 87.5 होगा, 87.5%, कितना होगा, 87.5%, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपको कौन है, 1 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कहता है 17, एक संख्या है जो क्या कह रहा है, एक संख्या इतना को 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करें। x के जगह पर कोई अंक होगा, यानी ये संख्या जहां x का कोई अंक होगा, ये अंक का वैल्यू पूछ रहा है, जो 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी 4, ये जो संख्या है ना, यानी आपको जो ये 2x 1 6 जो दिया है ना, ये आपको कितना से है, 4 9 दोनों से विभाज्य है, और यह ऐसी संख्या है जो 9 का पूर्ण वर्ग है। 9 का क्या पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, 4 और 9 का जो है एलसीएम लेंगे, 4 और 9 का जो एलसीएम होगा, 9 का एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, यानी 36 से विभाज्य होगा। साथ में 9 का भी पूर्ण वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है मतलब कितना, 9 9 81। अब 9 का जो वर्ग निकालेंगे, 9 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। अब इस दोनों को गुना कीजिए, जो होगा वही होगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 81 का 1, हाँ, यानी इस दोनों को गुना करेंगे 36 81 को, ठीक है। 81 36 को गुना कीजिए तो 6 8 6 48, 3 8 1 24, ठीक है, 6 8 3 11 4 4 8 1 9 1 2, यानी 29 16 होगा, कितना होगा, 29 जो है ना 16 होगा। आपको गुना कीजिएगा ना तो कितना होगा, 29 16, यानी संख्या जो होगा ना 29 16। देखिए 2x 9 6 है कि नहीं, आपको ये जो है ना, ये संख्या कितना दिया था आपको, तो देखिएगा संख्या दिया है 2x 1 6, ठीक है। अब देखिएगा ना 2x 1 6 है, तो x के जगह पर क्या है, 9 है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन देख लिए, 17 भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब 3 क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। अब क्या कहता है 18, एक कार 59 किलोमीटर चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगाएंगे। भाई तो टाइम पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस कितना है, तो 354 किलोमीटर, 354 किलोमीटर। स्पीड कितना से जा रहा है, 59 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो ये कटने लायक नहीं, 59 अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं। 59 50 या 150, यानी कट जाना चाहिए। 9 छक्के 54, 56 9 छक्के 54, 6 से काट रहे हैं ना, 56 से 30 5 35, हाँ 6 मरतबे कट रहा है, सीधे काट दीजिए, ये 6 मरतबे कटेगा, यानी कितना 6 आवर का टाइम लगेगा। इजी सवाल था ये,
शुरुआत में थोड़ा टफ था, अब लास्ट में जो है ना क्वेश्चन पूछा था थोड़ा इजी। यानी इसको काटेंगे 6 से कटेगा, यानी कितना घंटे का टाइम लेगा, 6 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, सवाल में थोड़ा इजी था इसलिए थोड़ा कहीं फास्ट चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, देखिएगा कि इतना 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 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिएगा महत्तम समावर्तक कोई भिन्न का पूछता है ना, तो जो चीज पूछता है तो अंश का वही चीज निकलेगा। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाला का एलसीएम निकलेगा। अगर एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले को एलसीएम निकलता, नीचे वाला का एचसीएफ निकलता। तो देखिएगा कैसे इसका एचसीएफ पूछा है ना, कैसे बनाएंगे। 3 बट्टा कितना है 4 है, कॉमा कितना है 7 बट्टा कितना है 8 है, और कितना है 9 बट्टा कितना है 20 का आपको एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला सबको एचसीएफ निकलेगा। 3, 7, 9 का क्या निकलेगा एचसीएफ, बट्टा में 4, 8, 20 का एलसीएम निकालेंगे। जो चीज पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम। 3, 7, 9 का कोई कॉमन नहीं आ रहा, एक होगा एचसीएफ। इसका एलसीएम पूछ रहा है तो 20 तो होगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ होता है, नहीं तो उसका कोई गुणज होता है। 20 तो होगा नहीं, 40 हाँ एकदम हो जाएगा, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 1 बट्टा 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस सेट को बताने में हो सकता है टाइम लगा है ज्यादा, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था आपको क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश में 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। देखिएगा भिन्न के अंश में क्या किया जाता है, आपको 25% कम कर दिया जाता है। भाई देखिएगा भिन्न जो है ना, भिन्न जो है पहले का भिन्न जो है ना, भिन्न को मान लो क्या है x बट्टा वाई, x बट्टा वाई है। अब देखिएगा x बट्टा वाई है तो नया भिन्न जो होगा ना, नया भिन्न क्या होगा, x में 25% क्या किया जाता है कम, तो x गुना 75%, इसमें क्या किया जाता है 25% बढ़ा दिया जाता है, तो y गुना 125। ठीक है, अब क्या होगा, अब काटिएगा तो कटेगा कितना से 25 या 75, 25 पंचे 100, यानी ये हो गया आपको नया भिन्न जो हो गया 3x बट्टा कितना 4y। ठीक है, ये ज्यादा है, ये क्या है कम है, तो कितना की कमी हो गया, ये जो कम हो गया तो कहता है कि नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई कितना कम है, तो कमी निकालोगे तो कमी जो होगा ना, कितना कमी है, तो कमी कम जो है ना कितना x बट्टा y माइनस 3x बट्टा कितना 4y तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y में से 3x गया तो आपको हो गया x बट्टा 4y कमी। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज x बट्टा 4y, x बट्टा 4y अगुना ये क्या होगा x बट्टा y, तो y बट्टा कितना हो जाएगा x अगुना कितना हो जाएगा 100, क्योंकि x बट्टा y नीचे जाएगा तो यहाँ क्या होगा गुना में करेंगे तो y बट्टा x। अब काटना खूब पड़ेगा, तो y से y, x से x, 4 से तो कितना से 25 से। ठीक है, 25% कितना होगा 25%, ऑप्शन कौन सा 25%, यानी 4 है ना, कितना परसेंट की कमी होगा 40%, यहाँ 25% आ रहा है ऑप्शन बाय। यहाँ देखिएगा चेक कर लेते हैं, अंश में 25% की कमी और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, 25, 75। ठीक है, 25 या 75, 25 पंच 125, सॉरी 5y होता नहीं, यहाँ पे गलती किए थे, यहाँ देखिएगा फिर से देखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 5y होता। ठीक है, देख लीजिए, हाँ यहाँ जो होगा ना आपको कितना होगा, तो 3x बट्टा कितना होगा 5y। ठीक है, 5y होगा तो कमी कितना है, तो कमी होगा, कमी निकालिएगा x बट्टा y माइनस 3x बट्टा कितना 5y। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2x बट्टा कितना 5y, 2x बट्टा 5y। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 2y बट्टा कितना 5y अगुना x बट्टा y में, तो y बट्टा कितना x, यार यहाँ 2x होता ना, यहाँ 2x होता, अगुना क्या इतना कर देंगे 100,
अब कैलकुलेशन कीजिए, y से y, x से x, 20×5 100, 20 दूना 40%, कितना परसेंट? 40%। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको जो है ना, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है ना, आपको कितना टोटल क्वेश्चन जो है ना, मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है, 20 क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए, ठीक है। आप लोगों को क्या है कि जो ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।